आज हम शुरू करेंगे। अब जो ये 5 ग्रुप बताए थे हमने, प्रोटिस्टा को आगे 5 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन से? डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना, सलीमोल्ड और प्रोटोजोआ। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे डाइटम। डाई माने होता है भाई दो, एटम्स यहाँ पर पार्ट्स। ऐसे जीव जो दो पार्ट्स के जुड़ने से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? डायटम्स कहते हैं। तो डायटम्स के क्या क्या करैक्टर हैं वो आज हम पढ़ेंगे। डायटम्स, डायटम्स का सबसे पहला है दे आर माइक्रोस्कोपिक, छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले होते हैं। लेकिन ये सिंगल सेल भी दो पार्ट से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर ये सिंगल सेल के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर और समुद्र दोनों में पाए जाते हैं। दे आर, फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी का पानी, जो रिवर वगैरह होती है उनके। दे आर फाउंड, और समुद्री पानी खारा पानी होता है। इन फ्रेश वाटर एंड इन सी, साल्टी वाटर में भी ये पाए जाते हैं। सी में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसकी लगभग 5500 प्रजातियां हैं भाई। अबाउट 55,000 स्पीसीज आर मैरीन, ज्यादातर क्या है? समुद्र में पाए जाने वाली है। ठीक है। इनकी जो सेल वाल होती है वो सिलिका से बनती है। द सेल वाल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वाल होती है, कंटेनिंग सिलिका। जो हमारी मिट्टी होती है ना, ये भी सिलिका में ही आती है। तो ये सिलिका से पाती है, जिसके दो पार्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 2 यूनिट से बनती है। सिलिका विच कंटेन 2 यूनिट्स। जैसे साबुनदानी नहीं होती है, साबुनदानी का नीचे का खोल और ऊपर का खोल दोनों को जोड़ दे तब वो पूरी साबुनदानी बनती है। तो इसी तरह से होती है कि आधा पार्ट इसका ऊपर होता है, आधा पार्ट नीचे होता है, दोनों जोड़ देते हैं तो ये पूरा जीव बन जाता है। इसलिए इसको डायटम्स कहते हैं। तो जो सेल वाल होती है मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, कंटेन 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स रखती है। हैंस द नेम डायटम्स, हैंस द नेम डायटम्स। इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई? डायटम कहते हैं। ठीक है। अगला भाई, ये जो डायटम्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मूवमेंट शो करते हैं ना, इनमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती मूवमेंट के लिए। जैसे रस्सी जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको फ्लैजिला कहते हैं, तो फ्लैजिला भी इनमें नहीं पाया जाता। तो कैसे मूवमेंट करते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। दे शो, लुढ़कते हुए चलते हैं। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? लुढ़कते हुए चलते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या शो करते हैं भाई? ग्लाइडिंग मूवमेंट्स शो करते हैं। और इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। दे लेक फ्लैजिला, इनमें क्या नहीं पाया जाता भाई? फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है। तो ये
डाइटम्स हैं भाई, इसका एग्जाम्पल है। ये ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल होता है। उसके बाद है भाई इसका डायग्राम। तो मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा, डायटम का डायग्राम बनाना है। उसके बाद सेकंड जो ग्रुप है हमारा, ये हमारा पहला था क्या भाई? डायटम। अब जो दूसरा ग्रुप है हमारा वो है भाई डायनोफ्लैजिलेट। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट, इसका भी नाम है भाई, देखो फ्लैजिला होता है एक रस्से जैसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इस तरह से किसी जीव के साथ, ये फ्लैजिला बोली जाती है। क्या बोली जाती है? फ्लैजिला। ये हिलने में डुलने में मदद करते हैं, यूं 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 एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूं 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 ये चलती रहती है और जीव हिलती रहती है, जीव से जुड़ी होती है और जीव जो है वो चलता रहता है। मान लो ये कोई जीव है, इस जीव के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये फ्लैजिला है। अब इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डायनोफ्लैजिलेट। एक फ्लैजिला ये हो गया, एक फ्लैजिला ये हो गया, तो इसलिए इनको क्या कह सकते हैं हम? डायनोफ्लैजिलेट। तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं, इसका डायग्राम में भेज दूंगा। पहले इसके करैक्टर पढ़ते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट का पहला करैक्टर्स, दे ये होते हैं, ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे ये मूवमेंट करते हैं, चल सकते हैं इन फ्लैजिला के साथ। दे कंटेन फ्लैजिला। इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, विच हेल्प इन मूवमेंट। जो किस में हेल्प करते हैं भाई? मूवमेंट में। इसमें फ्लैजिला पाया जाए, विच हेल्प इन मूवमेंट। ये फ्लैजिला सा हिलता है, रस पतली सी हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये सिंगल सेल के जीव हैं तो छोटे जीव होते हैं भाई, फ्लैजिला भी इनका बहुत छोटा छोटा होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके लगभग ये ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, 1000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द 1000 स्पीसीज आर मैरीन। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जीव समुद्र में पाए जाते हैं। मैरीन का मतलब समुद्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ऑयल और पॉलीसैकेराइड होता है। द रिजर्व फूड मटेरियल द रिजर्व फूड मटेरियल इज, क्या है भाई रिजर्व फूड मटेरियल्स इसके अंदर?
पॉलीसैक्राइड्स होता है, ऑयल एंड पॉलीसैक्राइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसैक्राइड एक प्रकार की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है भाई, जिसका डायग्राम में भेज दूंगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, गायमोनोडियम। ये एक जीव है, GYMNODIUM। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका डायग्राम मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला है भाई हमारा तीसरा है युगलिना। क्या है? युगलिना। इसको युगलिनोइड भी कह देते हैं। युगलिना का एग्जाम्पल आपने 10th में भी पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें बाइनरी फिजन होता है, उसमें युगलिना, हाइड्रा, अमीबा, ये इसी किंगडम के जीव हैं युगलिनाइड्स। क्या करेक्टर है इनके? नंबर 1, दे आर यूनिसेलुलर। ये भी एक सेल के बने हुए हैं भाई। और इनमें एनिमल और प्लांट दोनों के करेक्टर होते हैं। कंटेन बोथ प्लांट एंड एनिमल करेक्टर्स। अब इनको प्लांट में रखें तो इनमें एनिमल के भी करेक्टर है, एनिमल में रखे तो इनके प्लांट के भी करेक्टर है। इसलिए इनको ना तो किंगडम प्लांट में रखा, ना किंगडम एनिमल में रखा। इनको किस किंगडम में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, एक ही सेल के जीव होते हैं ये। तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ये है, ये फ्री लिविंग होते हैं। दे आर free living, found in fresh water, ponds, समुद्र में भी पाए, जोड़ में भी पाए जा सकते हैं, और इन डैम्प सॉइल, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें 1 या 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनमें सेल वाल नहीं होता। दे सेल वाल बिकम एब्सेंट। सेल वाल नहीं होती। चौथा, इनमें फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। दे हैव 2 फ्लैजिलेट्स। 1 या 2 फ्लैजिला हो सकते हैं। युगलिनॉइड या युगलिना may contain 1 or 2 flagella। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल इसका है भाई युगलिना। जिसका डायग्राम में भेज दूंगा। तो आपने इसका क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है युगलिना का। उसके बाद
जो अगला ग्रुप है हमारा वो है भाई स्लिम मोल्ड। क्या है? स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड, इनको स्लिम फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज स्लिम फंजाई। हालांकि फंजाई किंगडम में नहीं आता, लेकिन इनको कुछ करैक्टर फंजाई से मिलते जुलते हैं, फफूंदी से, इसलिए इनको किस में रख देते हैं? स्लिम फंजाई में भी रख देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें ज़्यादातर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल नहीं होती, और ये स्लिम प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस सीक्रेट स्लाइम, चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ते हैं ये। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेल वॉल इनके अंदर होती हैं। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कलरलेस होते हैं। मे बी कलरलेस और कलर्ड ऑर्गेनिजम्स, मे बी कलरलेस और कलर्ड। तीसरा, इनमें सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता इसमें, क्लोरोफिल आर एब्सेंट। इसलिए ये सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिके substances। ठीक है, इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें स्पोर्स बनते हैं। दे आर कुछ इसके अंदर सेक्सुअल भी पार्ट हो सकता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, दोनों टाइप का इनमें सेक्सुअल होता है। ठीक है, ये क्या है? आपके स्लिम मोल्ड्स हैं। तो ये स्लिम मोल्ड्स के एग्जाम्पल थे भैया, आपके करैक्टर्स थे। इसका डायग्राम नहीं बनाना है, इसका एक आध का छोड़ देते हैं हम, इसका डायग्राम रहने देना। अगला है भाई हमारा प्रोटोजोआ, इसके बना लेंगे। प्रोटोजोआ, ये अगला ग्रुप है। प्रोटोजोआ जो ज़्यादातर जो होते हैं हमारे पास प्रोटोजोआ, वो क्या होते हैं? एंडोपैरासिटिक होते हैं, पैथोजन होते हैं। दे आर एंडोपैरासिटिक मतलब जीवों के शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं और ज़्यादातर रोग फैलाते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक। यूनिसेलुलर होते हैं ये,
क्या होते हैं ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। और इनमें फ्लैजिला भी पाया जा सकता है। दे कंटेन 1 or 2 flagella, 2 flagella। चौथा है इसके अंदर, इनकी सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। न्यूट्रिशन जो होते हैं ये ज़्यादातर हिट्रोट्रोपिक होते हैं। दे शो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब भाई ये पैरासिटिक है तो भाई हिट्रोट्रोपिक अपने आप हो गई, ये दूसरों से सीधा डायरेक्ट भोजन लेते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ठीक है। अब ये जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं ना जो प्रोटोजोआ जो होते हैं, इनको फिर अलग ग्रुप में बांटते हैं हम। प्रोटोजोआ के कई मेन ग्रुप पाए जाते हैं, तो ये 4 ग्रुप में बांटते हैं भाई, जू फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना, सीलिएटा और आपका स्पोरोजोआ। पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है इसका भाई अमीबा, और इसका डायग्राम बना लेना है आपने। तो जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, इनके फर्दर ग्रुप बना दिए भाई हमने 4। सबसे पहले है भाई जू फ्लैजिलेटा। Protozoa are divided into 4 groups. चार ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं। पहला क्या भाई, जू फ्लैजिलेटा। बस इनके नाम याद कर लेना आप। ठीक है। दूसरा है भाई आपका सार्कोडिना। तीसरा है भाई आपका सीलिएटा। और चौथा है भाई आपका स्पोरोजोआ। तो ये 4 ग्रुप हैं किसके, प्रोटोजोआ के। तो भाई ये हमारा दूसरा जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये अब ख़त्म हो गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा के पहले हमने 4 ग्रुप बनाए। कौन कौन से थे भाई आपके 4 ग्रुप? पहला कौन सा था कल जो हमने करवाया था आपको, किंगडम प्रोटिस्टा का जो ग्रुप था वो पहला था डायटम्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिना, चौथा स्लिमोइड और 5वां प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के फिर आगे 4 ग्रुप हैं, जू फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना, सीलिएटा और स्पोरोजोआ। तो ये आपने करने हैं। ठीक है। इनके डायग्राम में भेज दूंगा, साथ साथ डायग्राम बनाते रहना। ओके।